एक कदम जिंदगी की ओर में आप सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जब योगी अहिंसा में पूर्णतः प्रतिष्ठापित हो जाता है तो उसके सानिध्य में जो भी आता है वो शत्रुता छोड़ देते हैं। इस पर विचार करते हैं तो मैंने अपने जीवन में भी इस बात का अनुभव किया है कि जब मैं योगा व्यायाम करने के लिए अपनी छत पर बैठती थी तो उस जगह बंदरों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। चारों तरफ से बंदर घूमते थे और डर रहता था कि अटैक ना कर दें। तो जब धीरे धीरे हम योग व्यायाम करते गए, आगे बढ़ते गए, तो बंदरों से एक तारतम्यता सी बन गई और उनसे कोई भय नहीं रहा और उनको शायद मुझसे भय नहीं रहा। तो वो आराम से विचरण करते रहते आसपास और हम आराम से अपना योगा व्यायाम करते रहते। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे संत हैं तो वो बंदरों को केला खिलाते और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उनके सानिध्य में जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक प्रेम भावना के साथ रहता है तो वो अपना वैर भाव छोड़ देते हैं। इसी संदर्भ पर महात्मा बुद्ध के विषय में एक प्रसंग है जिसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध के एक चचेरे भाई थे देवदत्त, जो उनसे बहुत ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उनका अहित करने की सोचते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचते थे। महात्मा बुद्ध अहिंसा में स्थापित हो चुके थे। अहिंसा से तात्पर्य दोष रहित होना। वो तो बहुत बड़े योगी थे। दोष रहित होना, प्रेम भाव से रहना। लेकिन उनका जो चचेरा भाई था वो हमेशा उनका अहित ही चाहता था। तो एक बार कहा जाता है वो किसी पहाड़ी के नीचे वृक्ष के पास बैठ के ध्यान में मग्न थे। उसी समय उनके चचेरे भाई देवदत्त ने देखा और ऊपर से एक पहाड़ी को लुढ़का दिया और संभावना ये थी कि वो उस पहाड़ी से, उस चट्टान से, जो चट्टान उन्होंने लुढ़काई थी, उससे कुचल जाते। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि वो बच गए। तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने बताया कि देवदत्त से ज्यादा चट्टान संवेदनशील थी, इसलिए चट्टान ने अपना रास्ता बदल दिया। तो हमें इस प्रसंग से, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को सजोए रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए हमारे अंदर अच्छे से अच्छे गुण पनपें। और आज के लिए बस इतना ही। आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।